गाय भैंस के बंद थन का इलाज। यदि आपकी गाय भैंस के थन बंद हैं तो उस स्थिति में चाहे एक थन बंद हो, चाहे तीनों थन बंद हो, या चारों थनों से भी दूध नहीं आ रहा है, तो उस स्थिति में आप बंद थन को आप कैसे खोलें, कैसे आप उनको ये खुराक देकर के आप उसका इलाज कर सकते हैं। क्योंकि बहुत इस तरह जो पशुपालक हैं उनके पशु में इस तरह की समस्या बार बार देखने को मिलती है। यदि आपके पशु में भी यदि इस तरह की समस्या है कि आपकी गाय भैंस है उसका एक थन बंद है, या बिल्कुल भी दूध नहीं आ रहा है, या थोड़ा बहुत दूध आ रहा है तो उसके साथ जैसे छींचड़े आ रहे हैं, या मवाद आ रही है, या किसी तरह का इस तरह का मेस्टाइटिस हो गया जो खराब हो चुका है, तो उस स्थिति में भी आप उनका उपयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। तो क्या करना चाहिए, क्या देख करके आप अपने पशु को ठीक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। तो इस चैनल पर भी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आए वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, यदि आपकी जो गाय भैंस का है थन बंद है, उस स्थिति में बहुत इस तरह की समस्या है। कई बार तो क्या होता है कि जिस प्रकार से ताज़ा बेल गाय भैंस है उस तरह की स्थिति में ये समस्या देखने को मिलती है। कई बार यदि आपके पशु जिस प्रकार से प्रेग्नेंट हैं, गाभिन हैं, तो उस स्थिति में भी ये समस्या आपके पशु में देखने को मिलती है। तो जब भी यदि आपके पशु में इस तरह की समस्या देखने को मिले तो आपको क्या करना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह की समस्या का समाधान आपको कुछ इस तरह की दवाओं के बिना आप कभी भी इस तरह को ठीक नहीं कर सकते। जब भी पशुओं के थन से संबंधित कोई भी समस्या देखने को मिले तो सबसे पहले आप घरेलू इलाज भी आप अपने पशु का कर सकते हैं। जिस प्रकार से नींबू है, अजवाइन है, इस तरह की गुड़ है, तेल है, इस तरह की चीज़ें भी आप अपने पशु को जरूर देनी चाहिए। जिन पशुओं में यदि थन से संबंधित कोई भी समस्या यदि आपके पशु में हो गई है, जैसे नींबू का रस आप अपने पशु को दें। साथ साथ में आप अपने पशुओं को जिस प्रकार से सरसों का तेल है या तिल्ली का तेल आप अपने पशुओं को दें गुड़ के साथ मिक्स करके, या इनके साथ आप अपने पशुओं को जिस प्रकार से जो गुड़ बताया, तिल्ली का तेल बताया, नींबू बताया या सरसों का तेल बताया, ये सभी चीज़ें आप मिक्स करके बराबर मात्रा में, जैसे 200 ग्राम नींबू का रस ले लिया, 200 ग्राम सरसों का तेल ले लिया, या 200 ग्राम गुड़ या शुगर या चीनी ले ली, इनको मिक्स करके आप अपने पशुओं को 4 से 5 दिन ये चीज़ें देनी चाहिए। तो घरेलू चीज़ें ये भी आपको जरूर देनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इससे आपके पशु में 100% इससे आपके पशु ठीक हो जाएंगे। तो ये तो आप अपने पशु में करना ही करना है। रही बात आपको जब यदि आपके पशु में किसी भी तरह का यदि थन यदि जब बंद हो जाता है तो उस स्थिति में आपको अपने वेटेरियन से जरूर संपर्क करना चाहिए। उसके बिना कभी भी आप अपने पशु को ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि ये होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके पशु में किसी भी तरह की कोई एंटीबायोटिक, अच्छी एंटीबायोटिक दवा पशु को दी जाती है, तभी उन पशु में अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो इसके लिए आपको जिस प्रकार से आपको पशु के थन के अंदर एक जो इंट्रामेमरी इन्फ्यूजन आती है वह आपको चढ़ानी है। जिस प्रकार से मेस्टिवोक आती है, एक मेस्टिवोक आती है जिसके अंदर सेपोपेराजोन साल्ट आता है, सेपापेराजोन, तो वह आपको क्या करना है कि मेस्टिवोक ऑइंटमेंट आप उस थन के अंदर आपको चढ़ानी है। 10 ml की ये आती है। तो आपको क्या करना है कि थन से जिस प्रकार से दूध नहीं निकल रहा है, थन एकदम बंद है, तो उस स्थिति में क्या करना है कि थन के अंदर ये मेस्टिवोक इंट्रामेमरी इन्फ्यूजन उस थन के अंदर आपको एक सिंगल डोज लगानी है। एक थन खराब है तो एक थन में चढ़ा दी, दोनों थनों में खराब है तो 2 चढ़ा दी, तीनों थन खराब है, यदि 3 थन बंद है तो उस स्थिति में आपको तीनों थनों के अंदर ये मेस्टिवोक इंट्रामेमरी इन्फ्यूजन 10 ml आप उस थन के अंदर आपको अपने वेटेरियन से चढ़वा लें। या यदि वेटेरियन नहीं है आपके पास तो आप खुद भी इस तरह की चढ़ा सकते हैं, क्योंकि उस पर प्लास्टिक की एक आती है निडल, उससे आप आसानी से उसको चढ़ाया जा सकता है, कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करती है। तो आप चढ़ा दें। वह चढ़ाने के बाद में आपको क्या करना है कि आपको 24 घंटे से लेकर के 48 घंटे तक, यानी 24 घंटे से एक दिन से लेकर के 2 दिन तक आप उस थन को हाथ ही नहीं लगाना है, यानी उस थन को आपको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। और फिर 48 घंटे बाद में आपको क्या करना है कि थन से आपको जोर करना है, यानी थन को आप जिस प्रकार से दूध निकाल रहे हैं वैसे आपको कोशिश करनी है। यदि कोशिश कर रहे हैं फिर भी यदि आपके पशु में थन से कोई रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है तो उस स्थिति में आपको क्या करना है कि 3 या 4 दिन बाद में, या जिस प्रकार से 3-4 दिन बाद में एक आप ये इन्फ्यूजन है वह चढ़ा सकते हैं। लेकिन कई बार तो क्या होता है कि एक बार चढ़ाने से पशु ठीक हो जाता है। इंट्रामेमरी इन्फ्यूजन आप अपने पशु में वह जरूर करवाना है, उसके बिना आप कभी भी आप अपने पशु को ठीक नहीं कर सकते। यदि पशु में बंद थन यदि आपके पशु में जब भी देखने को मिले, थन से दूध नहीं आ रहा है, इस तरह की समस्या है। साथ साथ में आप अपने पशु को बहुत इस तरह के जो पाउडर आते हैं
जो थन से संबंधित कोई भी समस्या हो जाती है तो उस स्थिति में अच्छे ब्रांड का आप कोई भी एक अच्छे ब्रांड का आप एक पाउडर आप अपने पशु में उपयोग कर सकते हैं, जो आपके पशु के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट दे। जिस प्रकार से केरस का आता है, मेस्ट्रो केरस आता है, सीमेक अल्ट्रा आता है, बहुत इस तरह की कंपनियों के जो पाउडर आते हैं उनमें से कोई भी एक अच्छे ब्रांड का पाउडर आप अपने पशु को देना चाहिए। 50 से 60 ग्राम पर डे आप जो भी बांट दाना दे रहे हैं उनके साथ लगातार 4-5 दिन सपोर्ट थेरेपी के तौर पर ये पाउडर देने बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इन पाउडरों के अंदर कुछ इस तरह के जो विटामिन हैं, कुछ इस तरह की जो मिनरल्स हैं, या थन के अंदर कुछ इस तरह की जो समस्या हो जाती हैं, उन सभी समस्याओं को कंट्रोल करने के लिए ये फीड सप्लीमेंट जरूर देना चाहिए, तभी आप अपने पशु में अच्छा रिजल्ट रह सकते हैं। रही बात एक और मैं बताना चाहता हूं कि यदि पशु में बहुत ही ज़्यादा यदि थन किसी संबंधित कोई दिक्कत ज़्यादा हो जाए तो उस स्थिति में आप अपने वेटरनरियन को भी बुलाना चाहिए, वेटरनरियन को जरूर दिखाना चाहिए। इस तरह की जब भी समस्या यदि पशु में देखने को मिले उस स्थिति में कई इस तरह के अच्छे एंटीबायोटिक इंजेक्शन है वह वेटरनरियन पशुपालक वेटरनरियन क्या करता है कि पशु को इंट्रावेनस या इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाता है, साथ में वही इंजेक्शन उसको थन के अंदर भी लगाए जाते हैं। तो उस तरह का ट्रीटमेंट आप अपने वेटरनरियन से भी जरूर करवाना चाहिए। यदि आपके पशु का थन यदि इन चीज़ों से खुल जाता है, बहुत इस तरह की जो थन है इस तरह की स्थिति से ठीक हो जाते हैं। इनके साथ साथ आपको एक मल्टीविटामिन आती है उसका भी उपयोग करना चाहिए, जिस तरह से एड्रिस्ट्रोंग एस लिक्विड। जब यदि आपके पशु में थन से संबंधित या दिक्कत किसी भी तरह की समस्या है, थनेला रोग हो गया है, थन से दूध कम आ रहा है, छींचड़े आ रहे हैं, थन में इन्फेक्शन है, थन का उतार चढ़ाव हो चुका है, तो उस तरह की समस्या को समाधान करने के लिए आप उन्हें जिस तरह से एड्रिस्ट्रोंग एच आती है ये आप अपने पशु को 20 ml पर डे लगातार 20-25 दिन कंटिन्यूटी आप अपने पशु को देना चाहिए। यदि सपोज करो यदि आपके पशु के थन खराब हो चुके हैं, आपने उसका जो पशु वो ड्राई पीरियड में लास्ट स्टेज में है, तो यदि आपके पशु जब ड्राई पीरियड में है तो भी आप उस तरह की स्थिति में आप उनका उपयोग कर सकते हैं। ड्राई पीरियड में है तो भी आप उन पशुओं को जिस प्रकार से ये चीज़ें आप अपने पशु को दी जा सकती हैं तो उस स्थिति में दी जा सकती हैं। ताज़ा बेल गाय भैंस हैं या मीडियम से प्रेग्नेंट पशु हैं उनमें भी इस तरह की यदि समस्या यदि पशु में जब भी देखने को मिलती है तो उस स्थिति में आप ये जो मैंने दवा बताई है, जो ये ट्रीटमेंट बताया है, इससे आपके पशु में लगभग एक खुराक से जब यदि आप अपने पशु को ये एक खुराक देते हैं तो उससे आपके पशु में आराम आना प्रारंभ हो जाता है। और कई पशु में तो हमने ऐसा देखा है कि जैसे एक इंट्रामेमी इन्फ्यूजन थन के अंदर चढ़ाई है, एक खुराक जब हम पशु को जिस प्रकार से घरेलू नुस्खे की दी है, एक खुराक जिस प्रकार से पाउडर की दी है, तो उस स्थिति में पशु के थन है वह ठीक हो जाते हैं, थन से दूध प्रॉपर आना प्रारंभ हो जाता है। और रही बात यदि और भी समस्या है तो थन के अंदर कई बार जो गांठ बन सकती है, ट्यूमर हो सकती है या अदर कोई भी दिक्कत हो सकती है, तो वहाँ पर तो आपका वेटरनरी करता है या उसकी सर्जरी करके उस थन की गांठ है उसको निकाला जाता है। तो वह भी कई बार समस्या बनी रहती है, वो आपका वेटरनरी डिसाइड करता है। तो वीडियो जितना हो सकता है जितने भी जो पशुपालक हैं उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर करें। रही बात जब यदि आप ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं तो भी ये चीज़ें आप अपने पशुओं को देख करके पशुओं के थन को ठीक किया जाता है। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।